हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के पार्टियां, राजनीतिक पार्टी और देश का युवा अपने अपने स्तर से जन्मदिन मना रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन फलों का वितरण और दिव्यांगों को उनके कृत्रिम यंत्र बांट करके हर्षोल्लास मना रहा है, तो वहीं पर विरोधी पार्टियों और देश का युवा सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज के दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। ये जो एक स्थिति बन रही है देश के लिए, वो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या मोदी सरकार इसमें सख्त होगी, कार्रवाई करेगी, सोच करेगी, विचार करेगी? ये तो आगे आने वाले समय में देखना होगा। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसे? आज हमारा माननीय मोदी जी का एक साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि पहले उन्होंने ब्लड डोनेशन वाला था, इसके बाद झाड़ू और साफ़ सफाई का था और तीसरा फल वितरण था। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे अस्पतालों में, वृद्धाश्रम में और जहाँ पे अनाथ असहाय लोग बैठे होते जैसे मंदिरों में, वहाँ पे फल वितरण किए गए हैं और उनको उनका मनोबल और उत्साह बढ़ाया गया और कहा भी गया है कि माननीय मोदी जी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके स्वस्थ होने की और दीर्घायु होने की कामना करते हुए हम उनके जन्मदिन पे फल वितरण करवा रहे हैं और दिव्यांगों को साइकिल वितरण हमारे माननीय विधायक जी की तरफ से, सदर विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी की तरफ से साइकिल वितरण विकलांगों की प्रथम बार कोई विधायक जी अपने समय पे ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे सबके लिए गौरवंती आज का हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ, हमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद भी उनको देते हैं। संगठन की तरफ से वो काम इसको अपनी कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। केवल ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर भरोसा रखकर काम करने का काम करती है। आज संयुक्त रूप से हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनके दीर्घायु की कामना करें, उनके आरोग्य की कामना करें, क्योंकि जिनके कंधों पर इस संपूर्ण राष्ट्र का भार है। जिस तरीके से उनके काम करने की निरंतरता है वो और मजबूत हो और उन पर सबकी प्रभु की कृपा बनी रहे। इस जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इस मंगल कामना को करें और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे चेक द्वारा। आज उनका 70वां जन्मदिन था, तो हम लोग ने आज 70 जगह भीख मांगी तो 70 रुपये इकट्ठा हुए हैं। वो आज हम प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी है। कम से कम वो अगर ज़्यादा नहीं तो हमारे 70 लोगों को ही अगर बेरोज़गार दिए होते तो आज कुछ देश की स्थिति कुछ अलग होती। 70 रुपये तो आज के इसमें तो ये तो आपके सामने बात है ना कि इसीलिए लोग भूखे मर रहे हैं। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा लोग, इसीलिए कि उनको जो कमाई का जरिया है वो मिल नहीं पा रहा, इसलिए लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अगर 70 रुपये में अपना एक दिन का खर्च चला लें तो हम लोग समझेंगे कि हाँ वो प्रधानमंत्री हैं। इस पैसे से अगर वो अपना एक दिन का खर्च चला सकें तो। और जैसा कि बढ़ती बेरोजगारी कारण आज पूरे बांदा जिले के छात्राएं सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस सरकार में किसी को भी सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और आधे से ज़्यादा जनता बेरोज़गार है। रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हम सरकार का विरोध नहीं करते, किंतु हम बेरोज़गारी का विरोध करते हैं। और आज जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है ये केवल बेरोज़गारी के उस समर्थन में इकट्ठा हुई है। और आज हम लोग बेरोज़गार दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाएंगे और बढ़ती बेरोज़गारी को देखकर और गंदी राजनीति को, सरकार की गंदी राजनीति को देखते हुए आज हम लोग रोडों पर उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे, भले ही हमारी जान चली जाए।
हमारी मांग ये है कि संविदा का जो ये प्रस्ताव रखा गया है शिक्षा विभाग से, इसको तत्काल हटाया जाए और जो ये 50 साल के बाद रिटायरमेंट का दिया जा रहा है इसको भी स्थगित किया जाए। और ये जो बेरोजगारी के दिन ब दिन आसार बढ़ रहे हैं इसको तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि इसी बूते पर ये सरकार यहाँ पर आई थी और इसने पूरा वादा किया था कि आपको बेरोजगार मिलेगा, वो पूर्णता मिलेगा। बेरोजगारी नहीं रहेगी, लेकिन वो तो दिन ब दिन उग्र होती जा रही है। आज हम लोगों ने GIC फील्ड से लेकर के यहाँ तक हम अपना ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आए हैं यहाँ पर और विधायक जी को। हमारी प्रस्ताव जो हम लोग हैं तो सोशल मीडिया के तहत हम सब लोग ने अपने प्रस्ताव अन्य विभागों तक भी पहुंचाई है, लेकिन यदि नहीं सुना गया तो हमने फिर अपना विधायक महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने की कोशिश की। में आज हम जितने भी बांदा के बेरोजगार छात्र हैं सब लोग आकर के माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व महामहिम राज्यपाल साहब को ज्ञापन सौंप कर ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार जिस तरह की नीतियों पर काम कर रही है उससे हम भारत के छात्र, हम बांदा के छात्र संतुष्ट नहीं हैं। हम इन नीतियों का विरोध करेंगे और आगामी 2022 के चुनाव में आपको और आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके लिए खुशियों का दिन हो सकता है, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों को रोज़गार देंगे और रोज़गार के नाम पे छंटनी, रोज़गार तो नहीं दे पाए लेकिन छंटनी, संविदा कर्मी, संविदा पे भर्तियां और तमाम तरह के इस तरह से कि जो भर्ती की प्रक्रिया थी और भर्ती में तमाम तरह के जो रोज़गार के अवसर थे उनको कहीं ना कहीं रोज़गार से बाहर कर दिया जा रहा है जो भी अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह से रोज़गार का जो खात्मा हो रहा है वो बड़ा संकटजनक है, क्योंकि बेरोज़गार जो भी छात्र है, नवयुवक है, वो बेरोज़गार है, उसको रोज़गार की ज़रूरत है और रोज़गार नहीं होगा तो बहुत सारी तरह के संकट, क्राइसिस जो है समाज में पैदा होंगे, जिसके लिए उन नौजवानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि वो रोज़गार देने के लिए प्रयास करें और रोज़गार उपलब्ध करवाएं। आज उनका जन्मदिन है तो छोटी जनता के लिए, मजदूर गरीब वर्ग के लोगों के लिए सोचें और उनके लिए कुछ करें ताकि उनकी सराहना हो कि हम जन्मदिन के स्तर से हमने ये कर दिखाया है और ये किया है। मैं इतना उनके जन्मदिन पर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आज जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। जैसा आपने देखा कि हमारे देश के निर्माताओं ने शिक्षा के माध्यम से रोज़गार का अवसर देते हुए देश के विकास की नींव रखी, किंतु 2014 के बाद से जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इन्होंने इनकी नीतियों के चलते कुछ ऐसे नुस्खे बताए रोजगार के, जैसे पकौड़े तल लेना, जूता पॉलिश कर लेना, नाली की गैस से चूल्हा जला लेना, अभी आपने सुना कुत्ता का पालन करना। तो जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें इन्होंने एक नई तरीके से रोजगार को परिभाषित किया, जिसमें आज आप देखिए कि शिक्षित वर्ग युवा तो बेरोजगार होकर के आज बैठा ही है, जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो भी आज बेरोजगारी में घर बैठ गए। आज उन्हीं में से एक का प्रदर्शन करके आज उनके जन्म दिवस पर आज देश का युवा जो नौकरी मांग रहा है और जो नौकरी जिसके पास थी जो घर बैठा दिया गया, वो आज उनका जन्म दिवस एक बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, जिसमें मैं आज उनका समर्थन करती हूँ और उनके साथ सहानुभूति रखते हुए यही प्रदर्शन आज हम लोगों ने यहाँ पर रखा। आज आप लोगों ने किस तरह से प्रोग्राम किया? आज 17 तारीख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको आज यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाता है और मांग करता है कि आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित किया जाए और जो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, तो अब देश का और बनारस का युवा उनके झांसे में आने वाला नहीं है। तो हम इन तख्ती और पकोड़े के ठेले की दुकान लगाकर यह सांकेतिक विरोध करते हैं कि मोदी जी अगर आपको बनारस या भारत में फिर कार्यरत रहना है तो आपको देश के युवाओं के साथ छल करने से रुकना होगा, क्योंकि 6 साल अब देश का युवा आपके छलावे में आने वाला नहीं है। इस सरकार ने, केंद्र की सरकार 6 साल से ऊपर की हो गई, 3.5-4 साल की, लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, 3.5 साल हो चुके। इस प्रदेश की सरकार ने
क्या किया है। आज कह रहे हैं कि हम 5 साल युवाओं को रोजगार देंगे, संविदा में देंगे। इसको हम कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। रोजगार युवा के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से लेकर के राफेल तक क्या क्या किया, उन सारी चीज़ों मैंने विवरण दिया है, उसमें एक एक बिंदुवार लिखा है। और जो गलत हुआ है उसका विरोध करेंगे, हमें करना चाहिए। और इस देश के हर उस व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति को करना चाहिए जो देश के प्रति ईमानदार है, वफादार है, उस व्यक्ति को भी इसका विरोध करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में युवा सड़कों पर आ गया है। बांदा में आज 500 छात्र डीएम कार्यालय को घेरे हुए था। इलाहाबाद में कम से कम 1000 छात्र पुलिस की लाठियां खा रहा था। कितना दुख का विषय है। वे छात्र नौजवान जो बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने बाप का 10,000 8,000 रुपये का महीना खर्च कर रहा है, उसको 10,000 की नौकरी मिलेगी। जो 10 साल संघर्ष करके 10,000 12,000 महीने अपने पिता का, माँ का पैसा खर्च करके पढ़ रहा है, उसको 10-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी। तो इस देश के युवा का, छात्र का बंटा धार हो गया और हम इसके खिलाफ हैं। हम विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार अपनी नीति और नीयत में बदलाव नहीं करेगी। समाजवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मैं अपनी इस नगर का प्रथम व्यक्ति होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है इस नगर का छात्र और युवा के साथ खड़ा होना, उसकी बात को सरकार तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का बखूबी ईमानदारी से निर्वहन करने का कार्य करेंगे। आपने आज का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि और भी दिन तो हैं जहाँ पर आप, इसलिए चुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। इसलिए चुना है कि प्रधानमंत्री जी आज के दिन अपनी खूबियाँ गिना रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो बता रहे हैं। 15-15 लाख इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को वापस दिलाया उन्होंने, वो गिना रहे हैं। इसलिए हमने ये दिन चुना है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।